नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और साथ ही कस्टमरों के जो अनुभव हैं वो भी मैं इसमें डालता हूं, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होता होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ हैं जुगल किशोर जी। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी कब से ले रखी है और इनका कैसा अनुभव रहा है इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है आपने, ये कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका अनुभव कैसा रहा इसके बारे में? देखिए, इस पॉलिसी को मैंने HDFC की पॉलिसी ली है और आप ही के माध्यम से ली है। और जो है इसको तकरीबन मुझे 6 वर्षों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और इंश्योरेंस अगर नहीं होता अगर मेरे पास तो अभी मेरा एक क्लेम आया था तो मुझे बहुत दिक्कत रहती, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ जाती। पर इंश्योरेंस मुझे लेने के कारण उसमें बहुत हेल्प मिला है और मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि इंश्योरेंस ज़रूर लें। तो आपको कितने साल हो गए इसको पॉलिसी को चलाते हुए, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी को? तकरीबन मुझे 6 साल हो गए हैं। ठीक है। तो 6 सालों में कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि यार मैं इसमें पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमारे पैसे वापस भी नहीं मिल रहे हैं, कभी लगा कि ऐसे बेकार में दे रहा हूँ करके? हाँ, स्टार्टिंग में लगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था, क्योंकि अभी एक क्लेम आया था, मेरे बच्चे का किडनी फेलियर का केस था। उस केस में जो मैं अभी देख रहा हूँ, जिस हिसाब से मुझे क्लेम सेटलमेंट मिली है HDFC के थ्रू, और बहुत अच्छा रहा है उसका। तो ये जो आपको क्लेम सेटलमेंट मिला, तो इसमें जैसे आपको कंपनी ने जितने का आपका सम एश्योर्ड था, तो आपका सम एश्योर्ड के उसमें जो कोई कई बार कहते हैं कि कंपनी की हम आपके इसमें कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, और पर बाद में पता चलता है कि कंपनी वाले पैसे काट लेते हैं, फिर कस्टमर परेशान होता है। तो इसमें भी केस में भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी कुछ पैसे काटे आपके? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जितने का मेरा सम इंश्योर्ड था उतना मुझे पूरा अमाउंट मिला है। अदरवाइज मुझे आइडिया नहीं था कि डायलिसिस वगैरह का भी अमाउंट मिलता है, लेकिन कंपनी ने इसमें भी बहुत हेल्प की। अभी तक डायलिसिस का अमाउंट भी आ रहा है। अभी कितना महीना हो गया इसको लिए हुए, यानी कि जो क्लेम लिया है आपने? क्लेम लिया हुआ मुझे तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 मंथ। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सर लोग कहते हैं कि हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का देंगे आपको 60 दिन और 180 दिन तक का। फिर कई बार पता चलता है कि कस्टमर कहता है ये तो दे ही नहीं रहे, मना कर रहे हैं क्लेम के लिए। नहीं, तो वो आपके उसमें नहीं हुआ यानी कि? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा। अभी तक मुझे जो है जब से मेरा पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तब से लेके अब तक मेरा डायलिसिस चल रहा है बच्चे का, लेकिन उसमें पूरा क्लेम आ रहा है। और एक बात और आती है कि जैसे हम कई बार कस्टमरों को यानी मिलते हैं, उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो उनका ये होता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर बोले भी तो लेते भी हैं तो कहते हैं कि चलो कोई दे दो 2 लाख का या 5 लाख का। तो आपके हिसाब से कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए, ताकि जो आज के जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि लाइफस्टाइल या मेडिकल जो बिल वगैरह जो बढ़ रहे थे तेज़ी से, तो उसके बारे में कितना होना चाहिए? गणेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब मैं जब से भुक्तभोगी हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं पहले भी गलत था। और मैं बाकी जितने भी मेरे YouTube के माध्यम से जितने मेरे मित्र और भाई बहन देख रहे हैं उनको भी एडवाइस करूँगा कि इंश्योरेंस ज़रूर लें। जिस सिचुएशन में फंसा था, अचानक से किडनी फेलियर की सिचुएशन आई बच्चे की, उस कंडीशन में मेरे पास इतना फाइनेंस अमाउंट नहीं था कि मैं अचानक से पे कर सकता था। और इतने भारी अमाउंट के साथ मुझे जो सहयोग मिला है इंश्योरेंस कंपनी का, वो सराहनीय है। और अगर वो नहीं होता तो शायद मैं फाइनेंशियली स्थिति मेरी बहुत ख़राब हो चुकी होती। तो इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि इंश्योरेंस ज़रूर लें। और हमें ज़रूर लगता है कि नहीं ये पैसा हमारा वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट नहीं होता। जब भी आपको किसी विपदा की स्थिति में होते हो तो ये हमेशा आपके काम आएगा। हाँ, वही कहते हैं कि मुसीबत कभी बता के नहीं आती है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। बिल्कुल सही। तो एक समय तो लगता है कि चलो ये पैसा भी इसमें हर साल जा रहा है, फिर अमाउंट बढ़ता भी रहता है, लेकिन जब भगवान ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो पूरा का पूरा वो कवर हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अच्छा, और सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपकी भी शॉप है, तो कई लोग आते होंगे कस्टमर कि हमें ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है, आप इतना महंगा दे रहे हो। सेम चीज़ हमारे साथ ही होती है, तो आपके हिसाब से क्या रहता है, ऑनलाइन लेना सही है या उनका एडवाइजर के थ्रू लेना? देखिए सर, जिस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ उस सिचुएशन से मैंने जिस हिसाब से देखा कि मैंने एक एजेंट के थ्रू, हाँ, और एजेंट भी आप ही थे, आप ही के माध्यम से मैंने लिया था। इस चीज़ में मैंने जो फेस किया, जिस समय भी मैं मुसीबत में होता, भले वो TPA डेस्क पर हो या कोई भी सॉल्यूशन मुझे चाहिए हो, तो मैं एनी टाइम 24/7 आपको फ़ोन लगा सकता था, अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से मदद मांग सकता था। और वो सहयोग आपने हमारा पूर्णतः किया है। मेरे लिए तो सिचुएशन की स्थिति में आप भगवान थे, और आपने बहुत ही
अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। क्लेम मेरा टीपीए पर पहले कई बार नहीं आया होता था, तो आप मुझे फ़ोन करके बताते थे कि आप टीपीए डेस्क पर जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, और उसमें आपने बहुत सहयोग किया। मैं सभी को कहता हूँ कि इंश्योरेंस जब भी लें, एक अपना एजेंट रखें, अपना एडवाइज़र को लें, ताकि मुसीबत आने पर एडवाइज़र से सलाह भी ले सकें। क्योंकि ऑनलाइन में तो पता नहीं कि हाँ, ऑनलाइन में तो। चलिए सर, ये तो है आपका है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इनके मेडिक्लेम के बारे में, तो उनको कुछ आप सजेशन देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखो, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा कि भाई ये स्थिति ऐसी होती है जो कभी बता के नहीं आती है। अभी मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अचानक से ऐसे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। जब मैं हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि किडनी फेलियर की नौबत आ गई थी, और अचानक से 40-50 लाख रुपए का बिल मैं अचानक से नहीं चुका सकता, तो मेरी स्थिति नहीं थी। उसमें कुछ इंश्योरेंस का सहयोग मिला, और तब जाके मुझे ज्ञात हुआ कि भविष्य में एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी भाई बहनों और जितने भी मेरे यूट्यूब माध्यम से सब्सक्राइबर देख रहे हैं भाई सबके, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि किसी भी समय में जैसे भी बचत करके एक अपना ये इंश्योरेंस ज़रूर लें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की विपदा की घड़ी में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो दोस्तों, ये थे जुगल किशोर जी। इनके अपन एक शॉप चलाते हैं। अब देखिए, सोचिए अगर इनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होती तो एक तो मेडिकल में यानी कि हॉस्पिटल में इतना बिल आ रहा है, और दूसरा इनको यहाँ पे जो शॉप में जो काम हो रहा है वो काम भी इनका बंद हो गया था। अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं होती तो ये यानी कि बहुत भारी इनको फाइनेंशियल नुकसान होता। तो ये इनके जो है इंश्योरेंस के प्रति या मेडिक्लेम के प्रति जो इनका अनुभव था वो उन्होंने शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके भी जो बहुत सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि बीमा जो है जब मेकअप की उम्र होती है तो तब बीमा लेना चाहिए, क्योंकि चेकअप की उम्र में तो बीमा मिलता ही नहीं है। क्यों सर? सही है ना? सही कह रहे हो, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर। थैंक यू।